वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक तरफ घुसपैठ कर चुकी सीमा हैदर की कहानी लगातार उलझती ही जा रही है। जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं, लेकिन कहानी अब भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक और कहानी अंजू की निकलकर सामने आ रही है, जो हिंदुस्तान की जमीन से पाकिस्तान पहुंच गई है। फिलहाल अंजू की इसी सोसाइटी के बाहर हम मौजूद है, जहां पर अंजू और अरविंद 9वें माले पर रहा करते थे। लेकिन देखिए अभी क्योंकि जिस वक्त से ये मामला निकलकर सामने आया उसके बाद से अरविंद अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुका है। अंजू भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और परिवार में कोई भी नहीं है जो बात करने के लिए तैयार हो। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि पूरे मामले को नेक आखिर किस तरीके से तूल पकड़ा, क्योंकि जिस तरीके से 21 तारीख को अंजू पाकिस्तान पहुंच गई, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंची, उसके 2 दिन बाद जो है उसके पति अरविंद को इस बात की जानकारी मिलती है कि उनकी पत्नी जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। जबकि अरविंद को ये बताकर अंजू निकली थी कि वो पाकिस्तान नहीं, वो जयपुर जा रही है। इतना ही नहीं, जब वो कर्मचारियों से हमने बात की जहां पर वो काम किया करती थी, उनके कर्मचारियों का कहना था कि देखिए अंजू ये कहकर गई थी कि वो 14 से 24 तक छुट्टी पे है और ना तो वो जयपुर जा रही है ना तो वो पाकिस्तान जा रही है। जबकि वो ये कहकर गई थी कि वो अपनी बहन के घर यानी कि गोवा जा रही है। तो ऐसे में अभी गुत्थी समझिए लगातार उलझती ही जा रही है। अब सवाल इसमें ये उठ रहा है कि आखिर अंजू ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्योंकि अंजू की कई वीडियो जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें अंजू इस बात का दावा कर रही है, इस बात का लगातार दावा कर रही है कि देखिए वो जो है प्रॉपर लीगल तरीके से वीजा के जरिए जो है पाकिस्तान पहुंची है, अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए पहुंची है। लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसे सवाल हैं जो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए बने हुए हैं। राजस्थान के अलवर की अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ऊपरी दीर इलाके में पहुंच गई है। अब अंजू के पाकिस्तान जाने की वजहों पर अलग अलग दावे हो रहे हैं, जबकि इस बीच अंजू का परिवार और खास तौर पर उनके पति बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उन्हें जब पहली बार अपनी पत्नी के पाकिस्तान में होने की खबर लगी तो वो घबरा गए थे। ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है, फ़ोन आया था वीडियो कॉलिंग वॉइस कॉलिंग, उस पर उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लसी को, सब। मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। इस बीच अरविंद के घर पुलिस पहुंच गई। अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर ने पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसियों तक में खलबली मचा दी और अरविंद के घर पर उनसे पूछताछ होने लगी। अंजू के रिश्तेदारों से भी एजेंसियां बात करने लगी और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की गई। तभी अंजू ने अपनी बेटी को फोन कर बताया कि वो पाकिस्तान में ठीक है और 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी। अंजू पाकिस्तान चली गई है लीगल पासपोर्ट के साथ। अब पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद उसके पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कब उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली। अरविंद जी, कब ये जानकारी मिली और पूरा का मामला क्या रहा? कल शाम को मेरे को जानकारी मिली लाहौर का। उससे पहले तो जयपुर का ही पता था मेरे को, जयपुर गई है। तो अभी क्या उम्मीद है आप लोग? जब वो कह रही आने की तो उम्मीद है। क्या आप प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि अंजू को लाने के लिए सरकार भी कुछ कदम उठाए? वहाँ सरकार अगर प्रयास करती है तो जल्दी लाने में मदद मिल सकती है। हाँ, मिलने चाहिए। अगर इगलत कलर से गई है, मानो बिना पासपोर्ट वीजा के से गई है, किसी थ्रू से गई है, तो वो उसके लिए कार्रवाई कर सके। अगर वीजा लेके गई है तो आप सरकार को कहूँगा सपोर्ट करनी चाहिए। मैं गुहार लगा रहा हूँ प्रधानमंत्री से, जल्द से लाना चाहिए, उधर से सरकार से बात करने के लिए। भले ही अंजू ने आश्वासन दे दिया, लेकिन अंजू के घर वाले अभी भी परेशान थे, क्योंकि पुलिस की जांच में पता चला कि अंजू 2-3 साल से फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में एक आदमी के संपर्क में थी जिसका नाम नरुल्लाह है। जबकि अंजू ने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अमृतसर घूमने जा रही हैं, लेकिन 21 जुलाई को वो अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान चली गईं। इसका भी एक वीडियो सामने आया। हालांकि पुलिस के मुताबिक उन्हें कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली। अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है। तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से
ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। अंजू पाकिस्तान में अपने दोस्त से मिलने गई या प्यार की खातिर सीमा पार कर गईं और वो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, इस बारे में अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से वीडियो संदेश जारी कर अंजू ने भरोसा दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जल्द ही भारत वापस आ जाएंगी। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी दीर में पहुंची अलवर की अंजू पर वहां की पुलिस ने बयान जारी किया है और कहा है कि अंजू ने पूछताछ में उन्हें बताया है कि भारत में उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया है और पाकिस्तान में अपने प्यार की खातिर पहुंची हैं। हालांकि पाकिस्तान पुलिस के इन दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूज़ 18 से बात करते हुए अंजू ने जो सच बताया वो कुछ और है। तो इस पूरे मामले में अलग अलग थ्योरीज लगातार निकल कर सामने आ रही है, लेकिन एक बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले। दरअसल वो सीसीटीवी फुटेज जो इस बात को प्रमाण करता है कि किस तरीके से अंजू जो है पूरी प्लानिंग के साथ जो है इसी सोसाइटी के बाहर निकलती है और इस सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद जो है किस तरीके से सूटकेस जो है वो अपने गार्ड के पास रखते हैं। दरअसल देखिए, ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में अंजू अपने घर से निकलने का उनका ये सीसीटीवी फुटेज है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब अंजू अपने घर से बाहर निकली तब उनके हाथ में एक सूटकेस था। इतना ही नहीं, सूटकेस को उन्होंने गार्ड के पास रखा और फिर वो वापस अपने घर गई। 2:03 का ये सीसीटीवी फुटेज, जिस वक्त उन्होंने गार्ड के पास जो है वो अपना बैग रखा था और उसके बाद वो अपने घर गई और उसके बाद आधे घंटे बाद यानी कि 2:48 पर वो अपने घर से फिर से बाहर निकलती हैं और एक बार फिर से वो गार्ड से वो सूटकेस उठाती है और इसी सड़क पर सामने जो है ऑटो खड़ा हुआ था जहां पर वो बैठकर जो है वो उस ऑटो से निकल जाती है दिल्ली की तरफ, क्योंकि यही जानकारी दी जा रही है कि देखिए यहाँ से वो दिल्ली गई, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से वाघा बॉर्डर के जरिए जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई। तो आप ऐसे में समझिए कि सीसीटीवी फुटेज जो है ये बताने के लिए काफी है कि कितने आसान तरीके से दोपहर के वक्त, दोपहर 2-2:30 बजे के वक्त जो है जब घर पर कोई भी शायद मौजूद नहीं था क्योंकि बच्चे स्कूल से आए नहीं थे, अरविंद जो है वो अपने काम पर था, ऐसे में यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए, क्योंकि पहले से ही ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी अंजू ने और साथ ही अंजू जो है लगातार इस बात के लिए अपने पति को कह चुकी थी कि वो जयपुर जा रखी हैं, साथ ही ऑफिस में ये बताया हुआ था कि वो गोवा जा रखी हैं। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए पूरी तरीके से प्री प्लानिंग जो है उनके। ठीक है अनुपमा, लौटेंगे आपके पास। तो अंजू के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं कैसे अंजू ने पाकिस्तान जाने की तैयारी की, कब उन्होंने पासपोर्ट बनाया और कितने दिन का उनके पास वीजा है। ये एक एक डिटेल बहुत मायने रखता है। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान का सफर कैसे तय किया, 29 अक्टूबर 2020 को पासपोर्ट बना और क्या ये पासपोर्ट इसी इस्तेमाल के लिए बना, ये सवाल है। देखिए, अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने वो गई और 4 मई 2023 को पाकिस्तान का वीजा मिल जाता है अंजू को, जो कि फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान में वो मौजूद है। और 21 जुलाई 2023 को पाकिस्तान अंजू चली जाती है, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैलती है और फिलहाल पाकिस्तान में ही अंजू है। हालांकि यहाँ बवाल मचा हुआ है, उनके पति या उनके परिवार के लोग ये सब परेशान हैं क्योंकि अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि उनका अफेयर है उस दोस्त से। तो पाकिस्तान में अंजू किस हालात में है, क्या पाकिस्तान पहुंचकर जो अंजू की तरफ से वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं क्या उनमें सच्चाई है, और पाकिस्तान पुलिस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि एक तरफ अंजू ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो 20 तारीख को वापस लौट आएंगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान पुलिस जो है वो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि वो तलाक देकर जो है अरविंद को उसके बाद पाकिस्तान पहुंची हैं। तो अलग अलग स्रोतों से लगातार जो है वो जानकारी निकल कर सामने आ रखी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन ऐसे में समझिए कि जब
वापस हिंदुस्तान अगर 20 तारीख के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है हिंदुस्तान, तो क्या उनके रिश्ते जो है वो इसी तरीके से बने रहेंगे? क्या उनके अपने जो है वो उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? और क्या जिस तरीके से लगातार उनको लेकर बातें चल रही हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, या अरविंद के साथ जिस तरीके का उनका रिश्ता रहा है, क्योंकि उन्होंने खुलकर इस बात को बोला कि हाँ, मेरा और अरविंद का रिश्ता जो है उसमें खटास पड़ चुकी थी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में किस हालात में अंजू है। अंजू पाकिस्तान में है और अंजू पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पुलिस के दावे के मुताबिक अंजू को पाकिस्तान में बहुत अच्छा लग रहा है और वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने प्रेमी के साथ सगाई करने के लिए वहां पहुंची है, जबकि भारत में अपने पति को तलाक दे चुकी हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अंजू ने साफ कहा कि ये बातें बेतुकी हैं और पाकिस्तान की मीडिया ने उनसे बात तक नहीं की। आपका क्या दोनों दोस्त कहे जाते हैं? यहाँ एक मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक सवाल उठ रहा है कि दोनों सगाई करने वाले हैं या शादी करने वाले हैं। क्या ये इन बातों में कितना वो है? ऐसा कुछ नहीं है। वो बात ये ना, मैं फीमेल हूँ और सबको ही पता चला है, फेसबुक फ्रेंड है और उनके लिए इधर आई हूँ, तो फिर ये बात तो बनेगी ना सर। मीडिया वाले यहाँ तो आए नहीं, मेरे को देखा इधर की मीडिया में नहीं है ना, वो सिर्फ वैसे ही बोल रहे हैं। अंजू ने पहले भी वीडियो संदेश जारी करके बताया था कि वो 2-3 दिन में हिंदुस्तान वापस आ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में अंजू जिस नसरुल्लाह से मिलने पहुंची है, उन्होंने दावा किया कि अंजू सिर्फ उनकी दोस्त है। नसरुल्लाह के मुताबिक अंजू से उनका प्रेम संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, उनका ये भी दावा है कि अंजू से शादी का कोई इरादा नहीं है। उनके मुताबिक 20 अगस्त को वीजा खत्म होने पर अंजू वापस चली जाएंगी। नसरुल्लाह ने दावा किया कि अंजू उनके परिवार के साथ सुरक्षित हैं और घर के दूसरे कमरे में परिवार की महिलाओं के साथ रहती हैं। नसरुल्लाह के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस को एक हलफनामा दिया है और कहा है कि उनके और अंजू के बीच में कोई लव एंगल नहीं है और अंजू वीजा खत्म होने तक ऊपरी दीर जिले से बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन अंजू के पाकिस्तान चले जाने से उनके घर वाले परेशान हैं। हालांकि अंजू के पिता का दावा है कि उनकी बेटी सनकी है और कुछ भी कर सकती है। नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपकी उससे कब से बात नहीं हुई है? मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ कभी। क्या नाम लिखती है वो? अंजू। अंजू, हाँ। 2019 में अंजू और नसरुल्लाह की फेसबुक पर दोस्ती हुई और उसके बाद व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई। अंजू ने पाकिस्तान जाने की तैयारी तभी शुरू कर दी थी क्योंकि साल 2020 में उन्होंने पासपोर्ट हासिल किया और इस साल मई में अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा हासिल किया और स्पॉन्सर में ऊपरी दीर के नसरुल्लाह का नाम दिया। पाकिस्तान से उन्हें 4 मई 2023 को वीजा मिला, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने की प्लानिंग शुरू की और 21 जुलाई को सीमा पार पहुंच गई। अब 2 तरह के बयान आ रहे हैं। अंजू का कहना है कि वो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी और उनके पाकिस्तान में दोस्त नसरुल्लाह का कहना है कि वो 20 अगस्त को वापस आएंगी। इसके अलावा सगाई और प्यार के मामले पर भी अलग अलग तरह के दावे हैं। अंजू और नसरुल्लाह जहां लव एंगल को खारिज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि अंजू प्यार के लिए सीमा पार गई। सच क्या है, ये अभी सामने आना बाकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अंजू जन नसरुल्लाह के लिए भारत से पाकिस्तान पहुंच गई, वो है कौन? दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ऊपरी दीर में उनका घर है, जिनसे मिलने के लिए अंजू पहुंची है। और पश्तून बहुल इलाके में उनका गांव है। नसरुल्लाह का घर वहीं पर है जहां पर अंजू पहुंची है। शेरिंगल के विश्वविद्यालय से विज्ञान में वो ग्रेजुएट है। 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं नसरुल्लाह। अंजू
नसरुल्लाह, इन सब की कुंडली हमने आपको बता दी कि देखिए कौन कहाँ काम करता है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की हुई है, लेकिन ऐसे में समझिए क्या परिवार साफ तौर पर क्या कह रहा है। परिवार ये कह रहा है कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से अंजू जो है वो पाकिस्तान चली गई है, अब अंजू के जो पिता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए उसकी मेंटली हालत जो है वो ठीक नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके पिता ने ये भी कहा कि मेरा अब उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो इस बात को भी साफ तौर पर डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है मेरी बेटी वो शादी करने के लिए तो किसी से नहीं गई होगी। एक बार आपको सुनाते हैं अंजू के पिता क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, मेरी बातचीत नहीं होती, मैं बात ही नहीं करता उस लड़की से। वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको कुछ भी समझाने से उसके समझ नहीं आता, किसी की बात नहीं मानता। वो समझेगा, वो सब समझ में आएगा उसके खुद भी। कोई छोटा बच्चा थोड़ी है वो, दूध पीने वाला। 38 साल का उम्र हो गया उसका, 2 बच्चों की माँ है। माँ समझा रहा है, बहन लोग समझा रहा है, भाई लोग समझा रहे हैं। जब समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मर्जी कर रहे हैं, तो उसको फिर मेरे समझाने से क्या फायदा। के पिता जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसे में अब वो पाकिस्तान चली गई है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बेटी वहां पर शादी करने के लिए नहीं गई है। क्योंकि आप ऐसे में समझिए अलग अलग थ्योरीज जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तानी मीडिया साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए वो जो है अरविंद से तलाक लेकर पहुंची है। हालांकि अंजू की अगर हम बात करें तो अंजू साफ तौर पर कह रहे हैं कि 20 तारीख तक जो है मैं यहाँ पर रुकूंगी और उसके बाद मैं भारत पहुंच जाऊंगी। लेकिन अंजू के पड़ोसी क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी में रहने वाले बबलू यादव जी। सर क्या जानकारी रखते हैं? नॉर्मल फैमिली की तरह ये लोग रह रहे थे। बाकी इनका पति इंडो कंपनी में काम करता है, होंडा में, और ये खुद भी होंडा में काम करती थी गार्ड रूप में। जो मोबाइल है और अलमारी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर नहीं करना, तो क्या ये कहीं हमें संदेह पैदा नहीं करता कि क्या राज जो अलमारी में है वो छिपा हुआ है जिसे वो बताना नहीं चाहते? हाँ, ऐसा जैसे वो बोल रही है तो ऐसा लगता है। बाकी अब भी सुबह भी बात हुई है, उनकी गुड़िया से बात हुई थी तो कह रही कि मैं आ जाऊंगी 1-2 दिन में, ऐसा भी आज सुबह उन्होंने कहा है। अब परिवार जो है अब यहाँ लॉक लगा हुआ है, कहाँ गया है, कुछ तो जानकारी है? मैं यही था, मेरे सामने अभी वो लोग निकले हैं। उनकी जो अंजू है, उनकी भावच, उसकी तबीयत खराब हो गई तो पूरी फैमिली अभी यहाँ से टैक्सी बुला के निकल गई है। अब पता नहीं किधर गई है, ये तो ज्यादा जानकारी अपने को नहीं। तो देखिए सीमा हैदर की तरह एक और मामला सामने आया। प्यार की खातिर सीमा पाकिस्तान से भारत आई, जबकि राजस्थान की अंजू प्यार के लिए पाकिस्तान चली गई। दरअसल अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से मिलने वो पाकिस्तान कैसे पहुंची ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अंजू राजस्थान के अलवर से दिल्ली गई और इसके बाद जो उन्होंने अगला कदम उठाया वो क्या था। वो था दिल्ली के बाद पंजाब, अमृतसर। और देखिए अमृतसर से अंजू दरअसल अटारी बॉर्डर के जरिए वहां अटारी बॉर्डर पर पहुंची, जहां से उन्होंने पाकिस्तान में एंट्री ली और अटारी बॉर्डर के जरिए वो लाहौर पहुंचती है। ये हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कि अंजू कैसे भारत से पाकिस्तान पहुंची। तो ये मैप बहुत कुछ बयां कर रहा है उनके पूरे रूट के बारे में कि कैसे उन्होंने पहले 2 साल पहले पासपोर्ट बनवाया, उसके बाद वीजा लिया, वीजा 1 महीने का मिला और तब उन्होंने इस बॉर्डर का इस्तेमाल किया, यानी अटारी बॉर्डर, जो कि परमिशन के साथ या आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो इस बॉर्डर को ओपन किया जाता है इंडियंस को पाकिस्तान जाने के। और देखिए लाहौर से फिर वो पहुंचती है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर उनका दोस्त इस वक्त मौजूद है।